न्यूज इनसाइडर का खास प्रोग्राम उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। चलिए तफसीलात में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। कर्नाटक में मुसलमानों को 4% की रिजर्वेशन वाले बिल पर बीजेपी ने कर्नाटक हुकूमत की तनकीद की और कहा कि ये इस्लाम कबूल करने की तरगीब दी जा रही है। एक भी गोली चलाए बगैर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया और जम्मू और कश्मीर को मुकम्मल तौर पर मरबूत कर लिया गया, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान। आईटी मिनिस्ट्री की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के साथ ग्रोक के हिंदी बोलचाल की और बदसलूकी के इस्तेमाल के मामले की जांच की जा रही। जम्मू और कश्मीर हुकूमत की जानिब से जम्मू और कश्मीर में कैजुअल लेबरर्स, सीजनल लेबरर्स समेत दीगर को रेगुलराइज करने के लिए चीफ सेक्रेटरी की क़ियादत में पैनल तश्कील दी गई। NIA की जानिब से जम्मू में दहशतगर्दों के हमदर्द और ओवरग्राउंड वर्कर से मुंसलिक 12 मकामात पर छापे मारे गए। जम्मू और कश्मीर पुलिस के हार्डशिप अलाउंसेस में इजाफा करने के हवाले से PDP लीडर की जानिब से आईवान में आवाज बुलंद की गई। जम्मू और कश्मीर में हो रही पुरअसरार अमवात पर से पर्दा उठना बेहद जरूरी है। ये मामला बेहद संगीन है। CPIM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से अमवात के सिलसिले पर हुकाम को संगीन होकर तह तक जाने की बात कही गई। हवाई जहाज के बढ़ते हुए किरायों और मालिकान की बढ़ती हुई मनमानियों पर आवाज बुलंद करते हुए आईवान में जोरदार भड़की छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट रंजीत रंजन। दिल्ली ACB ने साबक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन के खिलाफ CCTV प्रोजेक्ट बदउनवानी केस में मुकदमा दर्ज कर लिया। NIA के छापे जम्मू और कश्मीर हुकूमत के इक़दार में नहीं आते हैं। जहां उन्हें लगता है वहां वो छापे मारते हैं और साफ सुथरे निजाम के लिए ये सही भी है। जम्मू में NIA की जानिब से मारे गए छापों पर बयान देते हुए बोले MLA मुबारक गुल। मोदी हुकूमत के तहत दहशतगर्द या तो जेल जाएगा या फिर जहन्नुम जाएगा, वजीर नित्यानंद राय ने राज्यसभा के खिताब में कहा। अमेरिका को सलामती के लिए यूक्रेन पावर प्लांट्स की मलकियत लेनी चाहिए। अमेरिकी सदर की जानिब से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को मशवरा दिया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ मोदी हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी तेजी से अमल में चल रही है। बीजेपी के लीडर और MLA उधमपुर ईस्ट RS पठानिया का बयान। और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सरकारी इमदाद से चलने वाली खबर रासा एजेंसी वॉइस ऑफ अमेरिका को खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर लिए गए। अब खबरें तफसील के साथ। कांग्रेस की क़ियादत वाली कर्नाटक हुकूमत की तरफ से मुसलमानों को सरकारी मुआदे में 4% रिजर्वेशन की तजवीज़ देने वाले बिल के मसले को बुध को लोकसभा में उठाया गया, जिसमें बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट ने उसे वापस लेने का मुतालबा करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इस इक़दाम का मकसद मुल्क को तकसीम करना है। दोनों मेंबरान पार्लियामेंट निशिकांत दुबे और तेजस्वी सूर्य ने कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट तरमीमी बिल को वापस लेने का मुतालबा किया। यहाँ तक कि अपोजिशन मेंबरान पार्लियामेंट ने इस मसले को उठाने पर भी एतराज़ जताया। उन्होंने कहा ये एक सेकुलर रियासत का इक़दाम नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती है। ये ममनुआ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी से वाबस्ता लोगों को कॉन्ट्रैक्ट फराहम करने के लिए है जो कि बेकार बैठे हुए हैं। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि इस इक़दाम का मकसद लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए तरगीब देना है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हुकूमत ने एक भी गोली चलाए बगैर आर्टिकल 370 जो कि एक अहम रुकावट था उसे जम्मू और कश्मीर से कामयाबी के साथ हटा दिया, जिससे जम्मू और कश्मीर के हिंदुस्तान के साथ मुकम्मल इंजमाम को यकीनी बनाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए ये तारीखी इक़दाम पुरअमन तरीके से हासिल किया गया है। तकरीब से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कम से कम हुकूमत और ज़्यादा से ज़्यादा हुक्मरानी और अच्छी हुक्मरानी के असूलों के जरिए इंतज़ामी असलाहियत के लिए हुकूमत के अज़म पर भी जोर दिया। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की वजारत AI चैटबॉट ग्रोक के हालिया वाक़े पर हिंदी ज़बान के इस्तेमाल और गालियों का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के साथ राब्ते में है और ज़राए के मुताबिक इस मामले की जांच भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि वजारत इस मामले और उनके अवामिल का जायज़ा लेगी जिनकी वजह से बदसलूकी की ज़बान इस्तेमाल की गई है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ।
قومی تحقیقاتی ایجنسی یعنی NIA نے سرحد پار سے دہشت گردوں کی دراندازی کے تحقیقات کے تحت بدھ کو جموں بھر میں 12 مقامات کی تلاشی لی ہے، جس میں دہشت گردوں کے ہمدردوں کے ٹھکانے بھی شامل ہیں۔ NIA کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں یہ کہا گیا کہ جن احاطوں پر چھاپے مارے گئے ہیں ان میں اوور گراؤنڈ ورکرز یعنی OGWs کے گھر بھی شامل ہیں، جو کہ لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسی ممنوعہ دہشت گرد تنظیموں کی نئی تشکیل شدہ شاخوں سے منسلک ہیں۔ جموں کشمیر حکومت نے بدھ کے روز جموں و کشمیر میں کیجول لیبررز، سیزنل لیبررز یا پھر ڈیلی ویجر جیسے یا پھر دیگر مزدوروں وغیرہ کو ریگولرائز کرنے سے متعلق مسائل کا جائزہ لینے کے لیے ایک 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ جاری کردہ حکم نامے کے مطابق اس کمیٹی میں چیف سیکریٹری کی سربراہی میں بطور چیئرمین کمیٹی کے ممبران میں چیف منسٹر کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری، محکمہ خزانہ کے انتظامی سیکریٹریز، جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ، پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ اور قانون، انصاف اور پارلیمانی امور بھی شامل ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر اور MLA ادھمپور ایسٹ RS پٹھانیہ کی جانب سے جموں میں NIA کے مارے گئے چھاپوں پر بیان دیتے ہوئے کہا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی تیزی سے چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گڈ ٹیررزم اور بیڈ ٹیررزم جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، دہشت گردی ہر صورت میں دہشت گردی ہی ہوتی ہے اور اس کے خلاف مودی حکومت کی زیرو ٹالرنس پالیسی چلائی جا رہی ہے اور جموں و کشمیر کے لوگ اور بھارتیہ جنتا پارٹی تب تک دم نہیں لے گی جب تک کہ آخری دہشت گردی کے نشان کو ختم نہیں کر دیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ چاہے ملک میں ہو یا پھر پڑوسی ملک، دہشت گردی ختم ہو ہی رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پڑوسی ملک میں بھی ایک دہشت گرد ابو کو نامعلوم افرادوں کی جانب سے بے رحمی کے ساتھ مار دیا گیا اور دہشت گردی کی حمایت کرنے والوں کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے۔ جو ہے وہ ریڈ ڈالی گئی ہے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آتنکواد کے ورد جو لڑائی ہے اپنے نرنائک موڑ پہ ہے۔ زیرو ٹالرنس ٹورڈ ٹیررزم، نو ڈفرنس بٹوین گڈ ٹیررزم اینڈ بیڈ ٹیررزم، ٹیررزم از ٹیررزم، اور تب تک بھارت سرکار نہیں رکے گی، نہ ہی جموں کشمیر کا جنمانس اور نہ ہی بھارتیہ جنتا پارٹی تب تک دم لے گی جب تک آخری جو جسے کہتے ہیں نشان، آخری نام و نشان آتنکواد کا جموں کشمیر کی دھرتی سے مٹایا نہیں جاتا۔ اور اس جو اب سوپ کا، اس سے پہلے فائنینشیل ماڈلز کو بھی بسٹ کیا گیا، بارڈر پار بھی آپ نے دیکھا سرجیکل اسٹرائک، اور اس کے بعد پھر بھی سرجیکل انٹرونشن بھی کی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ جو فائنینشیل ایک ماڈلز کے ساتھ بھی یہاں وہ ایڈمیشن اسکیم کے نام بھی پیسہ آتا تھا یہاں، آپ نے ابھی دیکھا وہ کیا ہوا کیا نہیں، میں اسے آن نہیں کروں گا، لیکن آج پاکستان میں بھی ایک کخیات آتنکوادی ابو، آج اس کی ہتیا ہوئی ہے، وہاں پہ مرڈر ہوا، ہی ہیز بین کلڈ ان کولڈ بلڈ۔ یہی انجام ہوگا جموں کشمیر میں آتنک پھیلانے والوں کا۔ سر میں آپ سے آئی ناٹ جوائن ایشو ود یو، لیکن آپ کا جو آپ نے اپنی طرف سے ایک جو اپریہنشن بتایا وہ بھی کچھ حد تک تھوڑا صحیح ہے، لیکن دیکھیں اوور آل آتنکواد میں 70% کا گراوٹ آیا ہے۔ اب وہ جو ان کا جو بچا ہے ماڈیول ہے، اس سے پھر اپنی ریلیونس دکھانے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی یہ شرارتیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو مادھیم سے جموں کشمیر کے لوگوں کو آشوست کرنا چاہتا ہوں، آتنکواد اپنی آخری سانسیں گر رہا ہے، اور جموں کشمیر، بارہمولہ، اننت ناگ، جتنے بھی پہاڑی چھیتر، بنی بسولی، سب آتنکواد سے رہت ہوں گے۔ جموں کشمیر شانتی پوروک پردیش ہوگا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر وحید الرحمان پرہ کی جانب سے جموں و کشمیر پولیس کے حوالے سے آواز بلند کی گئی۔ وحید پرہ نے SRE کے معاملے کو اٹھایا ہے۔ وحید پرہ نے کہا کہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر یعنی SRE اسکیم کے تحت جموں کشمیر پولیس کو ہارڈشپ الاؤنسز ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا آرمی، پولیس، CRPF سب ایک جیسی ہی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن ان کو ملنے والے ہارڈشپ الاؤنسز میں فرق ہے۔ انہوں نے کہا کہ CRPF کو 3 گنا زیادہ ہارڈشپ الاؤنسز ملتے ہیں، لیکن جموں کشمیر پولیس کو ان سے بہت کم الاؤنس ملتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آرمی، CRPF پولیس کے جیسی پریشانیوں سے ہی لڑ رہے ہیں، ایک جیسی دھمکیوں سے لڑ رہے ہیں، ایک جیسی دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں، تو پھر جموں کشمیر پولیس کا SRE بھی ان کے برابر کا ہی ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ SPOs کا آنراریم کا ایک بڑا مسئلہ ہے، ان کی SRE میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ CPIM کے رہنما اور MLA کلگام محمد یوسف طارقامی کی جانب سے جموں کشمیر اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ جموں کشمیر میں پچھلے کچھ وقت سے ہو رہی پراسرار اموات کا سلسلہ بے حد حیران کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ پورے ایوان کے لیے سنگین ہے، کیونکہ اس طرح کے واقعہ آج سے پہلے کبھی بھی جموں کشمیر اسمبلی میں زیر بحث نہیں آئے ہیں۔ یہ پہلی بار ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہو رہا ہے اور انہیں اسمبلی میں لانا بھی بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکام کو اس بات کی تہہ تک جانا چاہیے کہ آخر یہ اموات ہو کیوں رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم محکمہ صحت پر بوجھ نہیں ڈال رہے،
लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आखिर इन मौतों की वजह क्या है। उनका कहना है कि महकमा सेहत की जानिब से अपनी तरफ से नमूने लिए गए, उन्हें फिट टेस्ट के लिए बाहर भेजा गया, लेकिन ये मामला बेहद संगीन है। उसके बाद ये मालूम नहीं होता है कि आखिर ये मौतें हो क्यों रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले की तह में जाना जरूरी है, क्योंकि मौतें हो रही हैं, लाशें मिल रही हैं, लेकिन ये सब कौन कर रहा है ये पता नहीं चल रहा। या तो फिर कोई ना दिखने वाले हाथ है जिनसे ये सब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये हैरत की बात है कि इन अमवात के पीछे की वजह नामालूम ही रह रही है। अगर ये चीजें आज वहां हो रही हैं तो कल को ये चीजें और भी कहीं हो सकती हैं। वहीं उनके सवाल पर जवाब देते हुए वज़ीर सेहत सकीना इत्तू की जानिब से कहा गया कि हुकूमत इस मामले को संगीनियत से ले रही है और उसके हक में जो कुछ भी है वो सब कुछ कर रही है, लेकिन महकमा दाखिला हुकूमत के इक़्तिदार में नहीं है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट रंजीत रंजन ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ने 2016 में उड़ान योजना शुरू की थी। उसमें आम आवाम से ये कहा गया था कि उड़ान योजना यानी कि उड़े मुल्क का आम नागरिक, लेकिन अभी हो ये रहा है कि हवाई जहाज के किराए आसमान छू रहे हैं और मालिकान अपनी मनमर्जियां कर रहे हैं और किसी को भी कोई जवाबदेही नहीं है। उन्होंने कहा कि कई सारे लोगों को हरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कहा था कि बाटा की चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज की सैर कराई जाएगी, लेकिन हुकूमत को बता दूं कि बाटा की चप्पल आज भी सस्ती है और एयरपोर्ट पर 20 रुपए की चाय जो 200 रुपए में बिक रही है। रंजीत रंजन ने आगे कहा कि हमारी हुकूमत के वक्त में हवाई जहाज का किराया इतना सस्ता जरूर था कि हमने 2200 या फिर 3300 रुपए में भी सफर किया है, जो कि आज 15,000 रुपए में हो रहा है। दिल्ली हुकूमत की इंसदाद बदनवानी ब्रांच ने 571 करोड़ रुपए के सीसीटीवी प्रोजेक्ट में मुबैना बदनवानी के मामले में साबिक पीडब्ल्यूडी वजीर और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एहलकार की जानिब से इस हवाले से इतला दी गई। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मधवर वर्मा ने कहा कि मजाज अथॉरिटी से इंसदाद बदनवानी एक्ट की दफा 17A के तहत पेशगी मंजूरी हासिल करने के बाद ही ये FIR दर्ज की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और MLA ईदगाह मुबारक गुल की जानिब से NIA के जम्मू में दहशतगर्दी के खिलाफ मारे गए छापों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा गया कि NIA के छापों से जम्मू कश्मीर हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी जानिब से 3 दिन के लिए वज़ीर आला को भी पूछा गया था। वो किसी भी हुकूमत के इक़्तिदार में नहीं आते हैं, वो मरकज़ की हुकूमत के इक़्तिदार में आते हैं और जहाँ भी NIA को लगता है कि दहशतगर्दी से मुतल्लिक कोई भी खदशा है तो वहाँ पर वो कार्रवाई करते हैं और साफ और शफाफ इंतजामिया के लिए ये होना भी चाहिए। मोदी हुकूमत के तहत मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में 71% कमी आई है और दहशतगर्द अब या तो जेल जाएगा या फिर जहन्नुम। वज़ीर ममलाकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने बुध को राज्यसभा में कहा। वक्फाई सवालात के दौरान अराकीन के सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर ने कहा कि माजी के पुरक्स जब दहशतगर्दों की तारीफ की जाती थी और उन्हें अच्छा खाना पेश किया जाता था। मोदी हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, जिसने दहशतगर्दी के मामलात को जीरो तक लाने में मदद की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध के रोज यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को एक कॉल के दौरान मशवरा दिया कि अमेरिका अहम तंजीबात की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए यूक्रेन के पावर प्लांट्स की मलकियत ले। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और कौमी सलामती के माशिर माइक वॉल्ट्स के व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बताया कि अमेरिका इन प्लांट्स को अपनी बिजली और अफादियत की महारत से चलाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। ट्रंप ने मजीद कहा कि इन प्लांट्स की अमेरिकी मलकियत इसी बुनियादी ढांचे के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ हो सकती है। और एक जुर्रतमंदाना और मुतनाज़ा इक़दाम में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी माली आनत से चलने वाले न्यूज़ आउटलेट वॉइस ऑफ अमेरिका को ख़त्म करने के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि एजेंसी तवील अरसे से अपने मिशन से भटक रही है और तफ़रीक़ा अंगेज़ बयानिया को फ़रोग़ दे रही है। व्हाइट हाउस के एक सीनियर एहलकार की जानिब से बयान में कहा गया कि वॉइस ऑफ अमेरिका पिछले काफ़ी वक्त से अपने मिशन से भटक रही है। ये रेडिकल अमेरिका के लिए आवाज़ के तौर पर काम करता है और अब बरसों से तफ़रीक़ा अंगेज़ प्रोपेगेंडे को भी आगे बढ़ा रहा है। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।